नमस्कार। सहारनपुर वार्ड 27 में भगवती कॉलोनी में 35 लाख की लागत से बनने वाले पार्क के कार्य का शुभारंभ किया गया। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नगर निगम सहारनपुर निरंतर विकास के कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में महानगर के पूर्व अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा, पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन, माननीय पार्षद वीर सेन, सिद्धू, मयंक गर्ग सहित समस्त सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। पार्क के बारे में थोड़ा बताएं। आज वार्ड नंबर 27 भगवती कॉलोनी में पार्क का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य का शुभारंभ किया है। लगभग 35 लाख की लागत से होने वाले इस कार्य को नगर निगम की निधि के द्वारा किया जा रहा है और लगातार नगर निगम सहारनपुर परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर कार्य कर रहा है। निरंतर आप देखेंगे कि हम लोग जहां एक और विकास की बात कर रहे हैं, सड़क की नाली की बात कर रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर अपनी प्रकृति के निकट जाने का भी कार्य कर रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष में नगर निगम ने लगभग 5 सरोवर लिए हैं जिस पे कार्य कर रहे हैं और CSR के माध्यम से भी दूसरे 5 सरोवरों पे हम लगातार जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में पार्कों के निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिससे पानी का संचय भी किया जा सके और वृक्ष लगाकर जो एक प्रण लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, उसके निमित्त भी कार्य किया जा सके, ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो ये पार्क आपके हिसाब से, प्लान के हिसाब से कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, जो भी टेंडर होते हैं, जो काम की सीमा होती है, लगभग 3 महीने का 90 डेज़ का काम का कार्य होता है। उसके अंदर लगभग ये बनके तैयार हो जाते हैं और उतने दिन में ही लगभग काम कर लेते हैं। नहीं तो फिर हम लोग कुछ निर्देशित करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम को कराया जाए। इस पार्क के जरिए क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं पब्लिक को, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सहारनपुर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज वर्क संस्था ने 16 सितंबर पाइन हिल्स एकेडमी, मंडी समिति रोड, सहारनपुर में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें 400 लोगों की डॉक्टर द्वारा निशुल्क जांच, साथ ही साथ 2 दिन की निशुल्क दवाई भी दी गई। साथ साथ खून की निशुल्क जांच व्यवस्था भी संस्था द्वारा की गई। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। भारत को विश्व गुरु बनाना है एकता के आधार पर। कितने दिन का कैंप है? ये 1 दिन का आज का कैंप रहेगा जी। और इसके अलावा हम इस माह में हम स्वच्छता अभियान कर चुके हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, खाना बांटने का हम अस्पताल के बाहर खाना बांटते हैं वो कर चुके हैं। इसके अलावा कई कार्यक्रम चल चुके हैं। हम नेत्रहीन शिक्षण संस्थान में नेत्रहीन पाठकों के लिए हम रिफ्रेशमेंट किया है, उनके लिए मेंटल चैलेंज वर्क के द्वारा जो पूरे साल में काम होते हैं, जैसे कि हम मेंटली चैलेंज जो वुमेन्स हैं उनके आश्रम में जाकर उनको खाने के प्रबंध करते हैं और हमारे महीने में 2 बार जनता रसोई हम सिविल हॉस्पिटल पे करते हैं। महीने में 2 बार हम चाय का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो है स्वच्छता, जो आपने देखा भी होगा कंपनी बाग में और जगह हम स्वच्छता अभियान से लोगों को जोड़ने का, प्रेरित करने का, वो प्लांटेशन हम करते हैं। तो वो सारे काम करते हैं समाज के लिए अच्छे हैं, समाज हित में हैं। तो 2 अक्टूबर को भी हमारा एक स्वच्छता 2 अक्टूबर को हम एक स्वच्छता अभियान हम करेंगे जो बड़े स्तर पे स्वच्छता अभियान होगा। तो यही है कि लोगों को इसके लिए प्रति जागरूक करें कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और हमने अभी हमारे लोगों ने, वर्क संस्था के लोगों ने 500 प्लस लोगों ने अंगदान करने का वो किया है। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र की बजी शाह पीर दरगाह शरीफ से 12 वफात का जुलूस बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। मौके पर सहारनपुर थाना जनकपुरी पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि जुलूस में किसी भी तरह का हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया गया है, लेकिन वहीं जुलूस में निकाली जा रही गाड़ियों पर बैनर और झंडे लगाए गए थे, जिनको मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा उतरवा दिया गया है, जिसको लेकर जुलूस निकल रहे मौलानाओं में नाराजगी भी दिखाई देने को मिली है। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। मोहम्मद आसिफ। आज ईद मिलादुन नबी है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का दिन है। इस दिन में हम जुलूस निकालते हैं अमन और शांति के पैगाम को पहुंचाने के लिए, और ये जुलूस यहाँ से निकल के बादशाह पीर से होता हुआ इधर अम्बाला रोड, घंटाघर और मंडी समिति रोड से फिर पहुंचता है मदरसा जामिया गौसिया रिज़विया में। बस उसके बाद वहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे मोहम्मद साहब का यही संदेश था, आपसी प्यार, अमन, भाईचारा, दूसरों के साथ हमदर्दी, और यही हमारा कर्तव्य है।